पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की, पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94 में, जिसमें कहा गया है कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। आप जब भी पढ़ेंगे सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेश में आके भड़कते, जब नीचे उतरते पहाड़ी से और देखते कि लोग शिरक कर रहे, भड़कते, उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे ये जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिहा, दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कह रहे हैं वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरा नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे ये जाहिर होता है, इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूंछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मूंछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती,
کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا. اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا. نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے ہیں یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا. نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے, تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچین ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا. اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے.